हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बहुत टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना मोमेंटम भी खो चुके होंगे। आई होप आप आज वापस से अपने फॉर्म में आएंगे और अब आपको हमेशा लेक्चर्स मिलेंगे, कोई भी लेक्चर आपका स्किप नहीं होगा। उम्मीद करते हैं जल्दी आपकी क्लासेस भी शुरू होंगी। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन जो कि होता है टेस्टिस कंप्लीट किया था। उसके साथ ही एसिस्ट्री डक्ट जैसे कि एपिडिडमिस, वासा डेफरेंस और वासा फ्रेंशिया, रेडिटेस्टस ये भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम जानेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में और जो एसिस्ट्री ग्लैंड्स होती हैं। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है बेटा पेनिस, ठीक है। तो इस डायग्राम को देख के पहले तो ये नहीं, अरे मैम ये तो नेमिंग कौन याद रखेगा। मैम एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है बेटा, आपको सिर्फ ध्यान देना है कुछ इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे नेमिंग की होगी उस पर, वो जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और ध्यान में रखना है उसको, ताकि आगे जब हम पढ़ें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो स्क्रॉटम आप जानते हैं, स्क्रॉटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस पाए जाते हैं। पेनिस इज नॉट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इट इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए, टेस्टिस के अलावा मेल में जो भी सेक्स ऑर्गन है वो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। ओनली टेस्टिस द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। देखिए, ये है रूट, सबसे पीछे वाला हिस्सा जो है पेनिस का, जिसपे आपको दिखाई दे रहा है बल्ब ऑफ पेनिस एंड ये दोनों क्रूरा ऑफ पेनिस। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है। पेनिस में नर्व्स एंड वेसल्स भी होती हैं, डॉर्सल ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जो हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये इस तरह से इसको मार्क किया गया है 3 जगह पे, ठीक है। डॉर्सल ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। कॉर्पस कैवर्नोसा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेनिस का जो इरेक्शन होता है वो कॉर्पस कैवर्नोसा की वजह से ही होता है। ये टिश्यू है, इंपॉर्टेंट टिश्यू पेनिस में जो पाया जाता है, ठीक है। 2 कॉलम में होता है, आप देख सकते हैं, एक ये है, दूसरा कॉलम ये है, ठीक है। फिर वहीं आपको एक सेंट्रल डीप आर्टरी नजर आती है इसमें, इसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक। यूरेथ्रा आपको नजर आ रहा है, यही यूरेथ्रा जो है आपको ये पेनिस में भी नजर आएगा, इसलिए इसको यहाँ मार्क किया गया है पिनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। अब पिनाइल यूरेथ्रा के आसपास जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अगेन एन इंपॉर्टेंट टिश्यू, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। इसका एक ही कॉलम होता है, उस कॉलम में जो है वो यूरेथ्रा आ गया है तो हमें वो 2 की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन ये एक ही कॉलम है। कॉर्पस कैवर्नोसा के 2 कॉलम होते हैं। देखिए पेनिस में किस तरह से है कॉर्पस कैवर्नोसा, इसी की वजह से पेनिस का इरेक्शन होगा, ठीक। ये पूरा हिस्सा जो आ गया इसको कह दिया जाता है शाफ्ट और बॉडी। फिर आता है ग्लास पेनिस, लेकिन ग्लास पेनिस का बिल्कुल जो बेस आ गया उसको हम बोलते हैं नेक ऑफ द पेनिस। फिर ग्लांस आ गया, ग्लांस में आप देखिए यूरेथ्रा की ओपनिंग, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, और ग्लांस पे स्किन होती है जिसको हम फोर स्किन कहते हैं। ग्लांस की कवरिंग होती है, फोर स्किन और प्रिप्यूस उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए जानते हैं पेनिस के बारे में कि क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं पेनिस की तो क्या है बेटा, ये इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन, बट इट इज नॉट द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इट इज द मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया, बाहरी जो जेनिटल ऑर्गन है वो होता है। अपना पूरा साइज जो ये अटेन करता है वो प्यूबर्टी पे अटेन करता है, क्योंकि अगर आप किड्स में देखेंगे, बच्चों में देखेंगे ना, बेबी बॉय में देखेंगे तो साइज छोटा रहेगा पेनिस का। जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी प्यूबर्टी आ जाएगी, प्यूबर्टी जब आ जाएगी तो ये अपना फुल साइज जो है पेनिस अटेन कर लेता है, रीचिंग इट्स फुल साइज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ओके। तो इसकी काम क्या होते हैं, एक तो सेक्सुअल फंक्शन होता है, दूसरा यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। तो इन एडिशन टू इट्स सेक्सुअल फंक्शन द पेनिस एक्ट एज अ conduit फॉर द यूरिन टू लीव द बॉडी, ठीक है। तो सेक्सुअल फंक्शन के साथ साथ पेनिस का क्या काम है कि वो यूरिन को भी बॉडी से बाहर निकालता है। तो पेनिस जो है वो सेवरल पार्ट से बना होता है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लांस के बारे में। अभी अभी अपने ग्लांस पढ़ा था, बॉडी में जो कौन सा टिश्यू होगा वो हम मिलनी पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो ग्लास देखिए, ग्लास ऑफ द पेनिस जो है, यहाँ मत पढ़िए, मेरी बात सुनिए। आपने उस पर पढ़ा कि उस पर एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन और प्रिप्यूस, ठीक है।
तो जो फोरस्किन और प्रीप्यूस है, ठीक, अगर उसको रिमूव कर दिया जाएगा तो पेनिस को बोलते हैं सर्कमसाइज्ड पेनिस। अगर उसको रिमूव नहीं किया जाएगा तब पेनिस को कहा जाता है अनसर्कमसाइज्ड पेनिस। ध्यान देंगे, जो अनसर्कमसाइज्ड पेनिस होता है उसमें आपको पिंक सा कलर का म्यूकोसा देखने को मिलता है टॉप पे, ग्लांस में, है ना, और थोड़ा उस पर स्लाइमी सा नजर, मॉइस्ट सा टिश्यू रहता है। जबकि सर्कमसाइज्ड मेन में हम बात करते हैं, हमारे रिलीजन्स में कुछ एक में अपने जो मान्यताएं हैं उनके आधार पे जो है वो फोरस्किन को हटा दिया जाता है। जब फोरस्किन को हटा दिया जाता है तो जो म्यूकोसा है वो सूख जाता है और एक ड्राई सी स्किन बना देता है। तो सर्कमसाइज्ड पेनिस में हटा दिया जाएगा फोरस्किन को, अनसर्कमसाइज्ड में नहीं हटाया जाएगा। तो देखिए, ग्लांस ऑफ द पेनिस इन सर्कमसाइज्ड मेन द ग्लांस इज कवर्ड with pink moist tissue called mucosa। uncircumcised में mucosa होगा। covering the glans is the foreskin और prepuce, और आपको ग्लास को कवर करती हुई prepuce भी दिखेगी या foreskin भी दिखेगी। in circumcised men the foreskin is surgically removed and the mucosa on the glands transform into dry skin। तो सर्कमसाइज्ड मैन में फोरस्किन को सर्जिकली हटा दिया जाता है और जो म्यूकोसा होता है ग्लांस का वो एक ड्राई स्किन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू, सेवरल पार्ट्स में ग्लांस हो गया। कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस कैवर्नोसम के 2 कॉलम आपने पढ़े, उनमें ब्लड आता है, उसमें जब ब्लड आता है तो इरेक्ट हो जाता है पेनिस, ठीक है। तो 2 कॉलम ऑफ टिश्यू रनिंग अलोंग द साइड्स ऑफ द पेनिस। आपने देखा ना, 2 कॉलम थे कॉर्पस कैवर्नोसा की जो कि पेनिस के साइड में रन कर रहे थे। ब्लड फिल दिस टिश्यू टू काउज एन इरेक्शन। तो इस टिश्यू में ब्लड फिल हो जाता है बहुत सारा और इरेक्शन होती है। दूसरा आता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। यूरेथ्रा को जो सराउंड करता है वो होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। वो भी बिल्कुल पेनिस के ग्लास, पेनिस के एंडिंग तक आपको दिखाई देता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है, ठीक है। अब इसमें भी ब्लड फिल होता है और इसमें ब्लड फिल होता है इरेक्शन के टाइम पे ही, और ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम यूरेथ्रा की ओपनिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो देखिए, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, a column of sponge-like tissue running along the front of the penis and ending at the glans penis। ध्यान दीजिए, एक ही कॉलम है। कॉर्पस कैवर्नोसम के 2 कॉलम्स हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का एक ही कॉलम है जो कि एंड करता है ग्लास पेनिस पे। इट फिल्स विद ब्लड ड्यूरिंग एन इरेक्शन। इरेक्शन के टाइम पे इसमें ब्लड बढ़ जाएगा, कीपिंग द यूरेथ्रा विच रन्स थ्रू इट ओपन। जो कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में क्या रन कर रहा है, उसके साथ साथ यूरेथ्रा रन कर रहा था ना कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के साथ साथ, तो यूरेथ्रा को ये ओपन रखता है, ठीक है। तो यूरेथ्रा रन्स थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कंडक्टिंग यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। यूरिन को यूरेथ्रा बाहर निकालता है, उसके साथ स्पर्म को भी बाहर निकालने का काम जो है वो यूरेथ्रा का ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरेक्शन कैसे होता है एग्जैक्टली। तो जब सेक्सुअल अराउजल होता है मैन में, तो एट दैट टाइम हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं S2, S3 एंड S4, वो एक सिग्नल देती हैं। वो सिग्नल जो जब मिलता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं पेनिस में, देखिए उस सिग्नल के आने पे जो पेनिस में ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल बहुत एक्सपैंड हो जाती हैं। जब वो ब्लड वेसल एक्सपैंड होती हैं तो उनमें बहुत सारा ब्लड फ्री हो जाता है, और ब्लड फिल होने की वजह से कॉर्पस कैवर्नोसा जो है वो हार्ड हो जाता है। कॉर्पस कैवर्नोसा जब हार्ड हो गया तो अल्टीमेटली पेनिस जो है वो हार्ड हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे तो पेनिस नॉर्मल रहता है, सिर्फ सेक्सुअल अराउजल की टाइम पे ही पेनिस जो है वो हार्ड हो जाता है। किसकी वजह से हार्ड होगा? कॉर्पस कैवर्नोसम की वजह से हार्ड होगा। कॉर्पस कैवर्नोसम में जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत एक्सपैंड हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी, उसको टिश्यू को हार्ड कर देंगी, अल्टीमेटली पेनिस हार्ड हो जाएगा। तो देखिए पढ़ते हैं, एन इरेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम द चेंजेस इन ब्लड फ्लो इन द पेनिस। पेनिस में ब्लड फ्लो में चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से इरेक्शन होगी। व्हेन अ मैन बिकम सेक्सुअली अराउज्ड, जब सेक्सुअल अराउजल होता है मैन में, नर्व्स काउज पेनिस ब्लड वेसल टू एक्सपैंड। नर्व्स जो हैं वो ब्लड वेसल को बोलती है कि तुम एक्सपैंड हो जाओ, ठीक है। कौन सी नर्व्स? पैरासिम्पैथेटिक नर्व S2, S3 एंड S4। More blood flow in and
एंड लेस फ्लो आउट ऑफ द पेनिस। जैसे पेनिस से बाहर तो कोई ब्लड नहीं जाता है, ठीक, तो पेनिस के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो आने लगता है। उससे क्या होता है, हार्डनिंग द टिश्यू इन द कॉर्पस कैवर्नोसम। और कॉर्पस कैवर्नोसम जो है वो जो टिश्यू है उसमें वो पूरा हार्ड हो जाता है और अल्टीमेटली पेनिस हार्ड हो जाता है। तो ये पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं मेल एसेस्ट्री ग्लैंड के, जिनमें कि इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो 3 आती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स को ही काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, सेमिनल वेसिकल 2 होते हैं नंबर में, कितने होते हैं 2, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 ही होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अगेन कितने होते हैं 2 होते हैं। मतलब सेमिनल वेसिकल एक पेयर होगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का भी एक पेयर होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक ही होगा। अब ध्यान से सुनिए, सेमिनल वेसिकल जो है वो रेक्टम होता है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट में रेक्टम आता है, एनस के पीछे जैसे ऊपर जैसे है ना, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है रेक्टम के आगे होता है लेकिन यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो यूरेथ्रा के 2 पार्ट होंगे ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पार्ट पे भी लेटरल साइड को रहेगा। मैं बता देती हूँ, जैसे ये कोई चीज़ है, ये देखिए, ये है इसका एंटीरियर वाला हिस्सा और ये है पोस्टीरियर वाला हिस्सा। पोस्टीरियर में भी ये वाली साइड क्या हो गई, लेटरल, ये वाली साइड क्या हो गई, लेटरल, ठीक है। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ब्लैडर के बहुत ही नीचे होंगी और जो आपका यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में कहाँ होंगी, पोस्टीरियो लेटरल साइड पे होंगी। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यूरेथ्रा के शुरू वाले हिस्से को कवर करती है। चलिए आइए जानते हैं हम। ये देखिए, ये है डक्टस डेफरेंस, मतलब वास डेफरेंस। हमने पढ़ा था कि वास डेफरेंस अपनी एंडिंग पे आते आते थोड़ा स्वेल हो जाता है, एम्प्यूला उस रीजन को हम कहते हैं। ये सेमिनल वेसिकल जिसके 2 हिस्से, 2 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, 2 सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल और वास डेफरेंस का डक्ट जब जुड़ते हैं तो बनता है इजैकुलेटरी डक्ट। यहीं पे फिर नीचे ऐसे साथ ही में आपको दिखाई देता है एक प्रोस्टेट ग्लैंड जो पूरी तरह से यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट को कवर कर रहा है, ठीक है। चलिए जानते हैं सेमिनल वेसिकल्स के बारे में। तो सेमिनल वेसिकल को कहा जाता है यूट्रस मैस्कुलिनस, इंपॉर्टेंट। सेमिनल वेसिकल को और क्या कहा जाता है, यूट्रस मैस्कुलिनस। किसके बीच में पाया जाता है, फाउंड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। अभी बताया था मैंने आपको, सेमिनल वेसिकल किसके बीच में मिलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में सेमिनल वेसिकल्स जो हैं आपको नजर आते हैं, ठीक है। इट इज लाइक अ नैरो लॉन्ग पाउच हैविंग मस्कुलर वॉल। तो एक नैरो सा लंबा सा पाउच होता है जिसमें मस्कुलर वॉल होगी। 2 होते हैं नंबर में। देखिए इनका सिक्रीशन जो है वो अल्केलाइन होता है, प्रोड्यूस एन अल्केलाइन सिक्रीशन ऑफ अबाउट 7.4 pH। देखिए ध्यान से बेटा, ये सिक्रीशन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। अब सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है उसमें मेनली फ्रक्टोज पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाई जाती हैं, आइनोसिटोल पाया जाएगा, थोड़ा सा सिट्रेट होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है सिक्रीशन में वो है फ्रक्टोज, ठीक है, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ जो है उनको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मिलेगी फ्रक्टोज से। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा सिक्रीशन पे, ठीक है। Secretion contain fructose which serve as energy source for spermatozoa. स्पर्म के लिए एनर्जी सोर्स होता है फ्रक्टोज जो कि सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आते हैं सेमिनल वेसिकल से जो कि हार्मोन्स है लाइक फैटी एसिड्स जो हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। सिट्रेट एंड आइनोसिटोल, सिट्रिक एसिड बहुत ही कम होता है, सिट्रेट एंड आइनोसिटोल। मेनली जो सिक्रेशन आएगा वो होगा फ्रक्टोज और उसके बाद थोड़ा मिलेगा आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स और आइनोसिटोल और सिट्रेट की कुछ ट्रेसेस मिलेंगे। तो सीमेन जब हम बात करते हैं कि सीमेन क्या होता है, ठीक है बेटा सुनिए, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का तीनों का जो सिक्रीशन आया उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा के साथ जब आते हैं स्पर्म तो उसको हम बोलते हैं सीमेन, समझ गए। तो सीमेन का 60% वॉल्यूम जो है उसमें सेमिनल वेसिकल का ही सिक्रीशन होता है। इट फॉर्म 60% वॉल्यूम ऑफ सीमेन, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक।
तो सेमिनल फ्लूइड जो है वो वायबिलिटी और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोटिलिटी के लिए। टेस्ट फॉर रेप, ध्यान से सुनिए, फ्रक्टोज जो है बॉडी का कोई भी हिस्सा रिलीज नहीं करता है, तो जब एक वुमेन का रेप होता है तो उसकी वजाइना में फ्रक्टोज का टेस्ट किया जाता है। अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो कहा जाता है कि हाँ रेप हुआ है, फ्रक्टोज नहीं है तो रेप नहीं हुआ है, ठीक है। तो टेस्ट फॉर रेप की अगर हम बात करते हैं तो फ्रक्टोज विच इज प्रेजेंट इन सेमिनल फ्लूइड एंड नोवेयर एल्स इन द बॉडी provides a forensic test for rape। देखिए फ्रक्टोज जो कि कहाँ होता है, सेमिनल फ्लूइड में होता है और बॉडी के किसी भी हिस्से में नहीं होता है, उसको वो क्या प्रोवाइड करता है, फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि एक पेयर होता है, सॉरी पेयर नहीं होता है, मैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पे पहुंच गई, जो एक ही होती है और यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट को सराउंड करती है। इसका सिक्रीशन जो है वो एसिडिक टू एल्केलाइन होगा। बहुत जगह आप स्लाइटली एसिडिक पढ़ेंगे, बहुत जगह आप एल्केलाइन पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक टू एल्केलाइन होता है, ठीक है। ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। तो कितनी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जल्दी से बताएंगे, पहले भी बताया 1 इन नंबर एंड सराउंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट को सराउंड करता है। इट सिक्रेट्स स्लाइटली एसिडिक टू एल्केलाइन 6.5 to 7.3 pH रहेगा। फ्लूइड विच फॉर्म 20 to 25% ऑफ द सीमेन, सीमेन समझ आया, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, समझ गए। सीमेन क्या हुआ, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म होता है सीमेन। सेमिनल प्लाज्मा क्या हुआ, जितनी भी एक ग्लैंड का सिक्रीशन हुआ उसको हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, इट्स रिमूवल में काउ स्टेरिलिटी, ठीक है। बहुत ही जरूरी होता है प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म की मूवमेंट के लिए, अगर ये हटा दिया जाएगा तो मेल स्टेराइल हो सकता है। अब इसके सिक्रीशन में क्या आता है, देखिए इसमें सिट्रिक एसिड जो है वो ज्यादा होता है, इसीलिए कई बार स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। अगर सिट्रिक एसिड नहीं होता तो ये एल्केलाइन नहीं होता, ठीक है। इट्स सिक्रीशन इंक्लूड्स, इंपॉर्टेंट है, सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, एसिड फॉस्फेटेज, पेप्सिनोजन, फिब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन आपने सेमिनल वेसिकल्स में भी पढ़ी, आपने वो प्रोस्टाग्लैंड में भी पढ़ी। सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, ठीक है। फिर एसिड फॉस्फेटेज, पेप्सिनोजन क्या है, एंजाइम्स हैं। फिब्रिनोलाइसिन, फिब्रिनोजन जो है आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सीमेन जो आपके पास स्पर्म आया, स्पर्म के साथ थोड़ा सा सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन था वो जुड़ा, वो थोड़ा लिक्विफाइड नेचर का होता है, लेकिन उसका कोएगुलेशन जो होगा वो कोएगुलेशन प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से होता है। व्हाई दिस प्रोस्टेट ग्लैंड कोएगुलेट द सीमेन, क्यों, ताकि ये कोएगुलेट करता है ताकि स्पर्म जो है वो कम मोटाइल हो जाए और थोड़ा एनर्जी को कंजर्व कर सकें। अगेन वो लिक्विफाई भी हो जाएगा, फिर से फिब्रिनोजन करेगा कोएगुलेट, ठीक है, फिब्रिनोलाइसिन करेगा लिक्विफाई। तो फिब्रिनोजन कोएगुलेट द सीमेन टू कंजर्व एनर्जी बाय रिड्यूसिंग मोटिलिटी। क्या बोला कि फिब्रिनोजन जो है सीमेन को कोएगुलेट करता है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, और कैसे, मोटिलिटी को कम करके। फिब्रिनोलाइसिन लिक्विफाइज इट एंड हेल्प्स द स्पर्म टू स्विम। और इसके उल्टा काम कर सकता है फिब्रिनोलाइसिन, वो क्या करेगा, वो कोएगुलेशन को खत्म कर देगा, लिक्विफाई कर देगा सीमेन को, फिर से स्पर्म जो है वो स्विम कर सकता है, ठीक। अब प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को कवर कर रहा है, रेक्टम के बिल्कुल सामने, फ्रंट ऑफ रेक्टम बट जस्ट बिलो द ब्लैडर। अब देखिए बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, इसमें बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज होने की वजह से यूरेथ्रा कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो पूरा यूरेथ्रा को सराउंड कर रही है ना, तो यूरेथ्रा जो है वो कंप्रेस हो जाता है। यूरेथ्रा कंप्रेस हो जाता है तो यूरिन बाहर नहीं जा पाता, यूरिन बाहर नहीं जा पाएगा सही से तो क्या होगा बताइए, यूरिनरी ब्लैडर खराब हो सकता है, किडनीज खराब हो सकती है, अल्टीमेटली इट मे लीड्स टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी को कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट इज कॉमन कंडीशन एज मैन गेट ओल्डर। ओल्डर मैन में आपको देखने को मिलता है।
एंड enlarged prostate gland can cause uncomfortable urinary symptoms। देखिए बहुत बड़ा हो जाता है prostate gland और कुछ आपको यूरिनरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन का जो फ्लो है वो रुक जाता है आउट ऑफ द ब्लैडर। इट कैन ऑल्सो काउज ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट और किडनीज प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे देखिए ये है यूरिनरी ब्लैडर, आपको ब्लैडर नेमिंग भी नजर आ रही है। यूरिन देखिए ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, जब नॉर्मल प्रोस्टेट है तो यूरेथ्रा भी नॉर्मल है, यूरेथ्रा नॉर्मल है, यूरिन इजीली बाहर आ रहा है। प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हुआ, प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ तो यूरेथ्रा जो है वो कंप्रेस हो गया, देखिए दोनों तरफ से, और अल्टीमेटली यूरिन जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर में डिजीज हो सकती है, अल्टीमेटली किडनीज में भी डिजीज हो सकती है। चलिए आप जानते हैं हम किसके बारे में, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। तो देखिए मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है रेक्टम। प्रोस्टेट ग्लैंड आपने पढ़ा था रेक्टम के सामने और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। तो आई होप आपको जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर सराउंडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो यूरेथ्रा है उसके पोस्टीरियर हिस्से में लेटरल साइड्स को आपको देखने को मिलेंगी। समझ गए अब आप? चलिए पढ़ते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और कार्पस ग्लैंड। वन पेयर होता है सिचुएटेड बीनीथ ब्लैडर एंड पोस्टीरियर लेटरल टू द यूरेथ्रा। समझ गए आप? इट इज वन ऑफ द टू स्मॉल एक्सोक्राइन ग्लैंड। कैसी है ये सब? एक्सोक्राइन ग्लैंड है इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेनी मेल मैमल्स। बहुत सारे मेल मैमल में पाई जाती है, लेकिन डॉग्स में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो एब्सेंट होती हैं। दीज आर होमोलोगस टू बार्थोलिन ग्लैंड्स इन फीमेल। हालांकि प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है फीमेल की किसी ग्लैंड के होमोलोगस होती है, लेकिन ये मैं सोच रही थी कि जब फीमेल में आपको ग्लैंड पढ़ाऊंगी तभी बताऊंगी, तो बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में भी आप जानेंगे फीमेल में। उसी दैट टाइम यू विल गॉट टू नो कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो एग्जैक्टली किसके होमोलोगस है, बार्थोलिन ग्लैंड क्या हुआ। ठीक है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है बेटा? देखिए स्पर्म की इजैकुलेशन से पहले भी इस पेनिस से कुछ रिलीज, कुछ मटेरियल जो है, कुछ फ्लूइड बाहर आता है, उसको हम काउपस फ्लूइड कहते हैं। वो फ्लूइड जो है वो एग्जैक्टली क्या करता है, वो यूरेथ्रा में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। यूरेथ्रा से यूरिन बाहर गया था, यूरिन में कुछ जो भी कंपोनेंट्स पाए गए उनमें से कुछ जो है वो यूरेथ्रा में रह जाते हैं और वो एसिडिटी काउज करते हैं, और तो यूरेथ्रा जो है उसको पूरा अच्छे से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है ताकि स्पर्म इजीली बाहर निकल सके। उसके साथ ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो पूरा इसको क्या कर देती हैं, आप सही से कॉपुलेट हो पाए वेजाइना में, तो ल्यूब्रिकेट हो जाता है पूरा जो पेनिस है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन की वजह से ल्यूब्रिकेट हो जाता है, ल्यूब्रिकेट कर देता है वो सिक्रेशन पेनिस को। ठीक है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्री इजैकुलेट फ्लूइड कॉल्ड काउपस फ्लूइड। देखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इजैकुलेशन से पहले निकलने वाला फ्लूइड जिसको काउपस फ्लूइड कहते हैं, प्रीकम। ठीक है, विच इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे सिक्रेट किया जाता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा इन प्रिपरेशन फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म सेल्स। यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है ताकि स्पर्म सेल इजीली बाहर जा सके। ये मेनली हमने एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ ली, उसके साथ अदर ग्लैंड आती है, पेरिनियल और रेक्टल ग्लैंड एंड प्रीप्यूशियल ग्लैंड। ये जानना आपका जरूरी है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। ठीक, हालांकि रेक्टल ग्लैंड मैन में नहीं होती है, तो मैं सीधा सा आइडिया दे देती हूँ आपको। पेरिनियल और रेक्टल ग्लैंड जो है वो बोथ मेल एंड फीमेल में पाई जाती हैं। मेनली देखने को मिलेंगी आपको ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे। ये सिक्रीट करती हैं एक गंधित सा फ्लूइड, ओडोरीफेरस फ्लूइड, जिसमें होते हैं फेरोमोन्स और एक्टोहॉर्मोन्स। फेरोहॉर्मोन्स को बेटा सेक्स अट्रैक्टेंट भी कहा जाता है, सेक्स अट्रैक्टेंट हार्मोन। तो इनका जो स्मेल है वो अट्रैक्ट करता है एनिमल ऑफ अपोजिट सेक्स, लेकिन मैन में रेक्टल ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड जो है वो एब्सेंट होते हैं। समझ गए आप? प्रीप्यूशियल ग्लैंड की बात करेंगे तो ये जो ग्लास पेनिस है उसकी नेक पे जो है वो पाया जाता है। बता दूं आप, ग्लास पेनिस की नेक से भी कुछ वाइट सा जो है वो निकल के आएगा। ठीक है, और उसको स्मैग्मा कहते हैं। प्रीप्यूशियल ग्लैंड जो है कहाँ प्रेजेंट है? आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ग्लास पेनिस
These glands secrete white sebaceous substance called smegma. समझ गए आप? स्मेग्मा कहाँ से निकलता है? पेप्यूशियल ग्लैंड से निकलता है। तो चलिए देखिए पेनिस के बारे में क्या क्या लिखा है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया और जो ग्लैंड्स हैं आपके उनके बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है, तो सारा हमने पढ़ लिया है, बहुत ही आसान होगा इसको समझना। आप द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, समझ गए ना आप कि समझाऊं? पेनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मेड अप ऑफ special tissue that help in the erection of the penis to facilitate insemination। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और कुछ नहीं बताया एनसीईआरटी ने डायरेक्ट। ये एक स्पेशल टिश्यू से बना है जो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करेगा। पेनिस इरेक्ट होगा तो इंसेमिनेशन हो पाएगा। इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म जो है वो वेजाइना में जा पाएगा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जा पाएगा। कौन सा है वो स्पेशल टिश्यू बताइए? कॉर्पस कैवर्नोसा जो इरेक्टाइल करता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो कि यूरेथ्रा को ओपन करता है, ठीक है। तो कॉर्पस कैवर्नोसा इरेक्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, वही स्पेशल टिश्यू है। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। देखिए पेनिस का जो एनलार्ज हिस्सा है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, उस पर एक स्किन होती है फोर स्किन। जब फोर स्किन को हटा दिया तो हो गया सर्कमसाइज्ड पेनिस, जब नहीं हटाया तो हो गया अनसर्कमसाइज्ड पेनिस। अगर मेल एसेसरी ग्लैंड की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, देखा, प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ जी मैडम देखी, पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, हाँ जी मैडम ये भी देख लिया। अब इन सब के सिक्रीशन को क्या बताया था मैंने? सिक्रीशन ऑफ these gland constitute the seminal plasma। इन सब के सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें क्या था? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। बताइए फ्रक्टोज कहाँ से मिला? सेमिनल वेसिकल से मिला। प्रोस्टेट ग्लैंड से कैल्शियम आया, बहुत सारे एंजाइम भी आए। तो सेमिनल प्लाज्मा में आपको फ्रक्टोज देखने को मिलता है, कैल्शियम देखने को मिलता है और बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो देखिए सिक्रीशन जो आएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से वो पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। और हमने क्या कहा? यूरेथ्रा में जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है ताकि इजीली पैसेज हो पाए स्पर्म का। देखिए इन्होंने कुछ डिटेल नहीं दी है लेकिन इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी था तो हमने पढ़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे ज्यादा लेक्चर बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं आपको सेमिनल प्लाज्मा, सीमेन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या किस तरह के डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, एग्जैक्टली जो है पूरा जो मेल में सेक्स एक्ट होता है किस तरह से होता है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आपको होमवर्क जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में है वो डेफिनेटली दिया जाएगा और बेटा सबमिट करना ही करना है। अब कोई लेक्चर मिस नहीं होगा, कंटिन्यूसली लेक्चर आएंगे। तो ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड थैंक यू।